नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हर स्टार्टअप फाउंडर और उद्यमी के लिए बेहद जरूरी है, द वन थिंग। इस किताब का सबसे सरल लेकिन गहरा संदेश है, अगर आप सफलता चाहते हैं तो अपनी ऊर्जा को एक ही महत्वपूर्ण काम पर केंद्रित करें, यानी आपकी वन थिंग। स्टार्टअप की दुनिया में जहां हर तरफ चुनौतियां और मौके होते हैं, वहां मल्टीटास्किंग करना आसान है, पर यह अक्सर ध्यान बिखेरता है और प्रगति धीमी कर देता है। द वन थिंग सिखाती है कि कैसे आपकी प्राथमिकता क्या है, इसे पहचान कर उसी पर फोकस करें, जिससे आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएं। आप रोजाना ये सवाल खुद से पूछें, आज मेरी सबसे जरूरी एक चीज क्या है, जो मेरे स्टार्टअप को आगे बढ़ाएगी? यही सवाल आपको रास्ता दिखाएगा। इस बात को समझिए कि छोटा लेकिन सही काम बड़ा फर्क लाता है। किताब यह भी बताती है कि ना कहना सीखना बेहद जरूरी है, ताकि वो चीजें आपके ध्यान में ना आए जो आपकी प्रगति में बाधा डालती है। समय प्रबंधन, आदतें और सही मानसिकता, ये सभी आपके स्टार्टअप की सफलता को गारंटी देते हैं। तो अपनी वन थिंग खोजिए, उस पर पूरा ध्यान लगाइए और देखिए कैसे आपका स्टार्टअप उम्मीदों से बढ़कर सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। यही द वन थिंग की ताकत है, सरल, प्रभावशाली और हर स्टार्टअप के लिए जरूरी। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपसे उस किताब के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिसने मेरी जीवन की सोच को पूरी तरह बदल दिया, जिसका नाम है द वन थिंग। मुझे पता है कि आज के समय में हर किसी की जिंदगी कितनी व्यस्त है और हम सब पर कई जिम्मेदारियों का बोझ है, पर उसी व्यस्तता के बीच हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि सचमुच हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि हमारी जिंदगी की सफलता और खुशी का राज अपनी ऊर्जा और ध्यान को एक ही महत्वपूर्ण चीज पर केंद्रित करने में है। मैं आपको इस बात की गहराई में लेकर चलूंगी कि कैसे हम अपने जीवन की वन थिंग को पहचान सकते हैं और कैसे उस पर फोकस करके हम अपने सारे लक्ष्य और सपने पूरे कर सकते हैं। बहुत बार हमने देखा है कि हम एक ही समय में बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा मन बिखर जाता है, हमारा ध्यान टूटता है और हम कहीं भी ठहर नहीं पाते। द वन थिंग किताब में यही समझाया गया है कि मल्टीटास्किंग से नुकसान होता है। असली कमाल तो तब होता है जब हम अपनी पूरी ताकत एक ही काम में लगाते हैं। सोचिए, अगर हम हर दिन इस सवाल से शुरू करें कि मेरी आज की सबसे महत्वपूर्ण एक चीज क्या है, जिससे मेरी बाकी सारी चीजें आसान हो जाएं। अगर हम इस सवाल को दिल से स्वीकार करें और उसके जवाब की तलाश करें, तो हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। ये सवाल हमें हमारे व्यस्त दिनचर्या में से असल में सबसे महत्वपूर्ण काम की पहचान कराता है, जो हमारे पूरे सपने को साकार करने का रास्ता खोलता है। मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ, एक महिला की, जो कई सालों तक अपने काम, परिवार और रोजमर्रा की चिंताओं में इतनी उलझी रही कि उसने खुद को बीच रास्ते में खो दिया था। वो हर रोज व्यस्त तो रहती, पर अपने सपनों से दूर होती चली जा रही थी। जब उसने इस किताब से सीखा कि उसे अपनी वन थिंग खोजनी है और उसी पर पूरा ध्यान लगाना है, तो उसने फैसला किया कि वो हर दिन 1 घंटे को अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य के लिए समर्पित करेगी। शुरू में ये आसान नहीं था, कई बार मन विचलित होता, आत्मशंका होती, पर उसने लगातार कोशिश की। धीरे धीरे उस 1 घंटे ने उसके जीवन में इतनी सकारात्मक ऊर्जा लाई कि उसका काम बेहतर होने लगा, आत्मविश्वास बढ़ा और उसके सपने अब दूर नहीं लग रहे थे। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने समझा कि सफलता का रास्ता बहुत सारे काम में नहीं, बल्कि सही काम पर स्पष्ट फोकस में है। ये किताब हमें समझाती है कि जब हम एक समय में एक काम पूरी लगन से करते हैं, तो न केवल वह काम बेहतर होता है, बल्कि हम उस काम से जुड़ी अन्य चीजें भी बेहतर ढंग से कर पाते हैं। इसके साथ ही द वन थिंग हमें ये भी सिखाती है कि हमें न कहना सीखना होगा। हमें ये समझना होगा कि हर काम, हर अपील, हर मांग इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती कि हमें उसकी तरफ अपनी ऊर्जा मोड़नी चाहिए। ना कहना ये दिखाता है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं और अपने समय और ऊर्जा की रक्षा कर रहे हैं। ना कहना इंसान की एक बड़ी ताकत होती है, जिससे वह अपने सपनों के करीब पहुंचता है। आपने देखा होगा कि जो लोग सफल हैं, वे अपने हर पल को महत्व देते हैं। वे जाने अनजाने उन कामों को छोड़ देते हैं जो उनके विकास में बाधा है और उन कामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाते हैं। यही द वन थिंग का मुख्य तत्व है।
इसके बिना हम कहीं भटकते रहते हैं, बिना किसी ठोस मकसद के। स्त्री की कहानी में, जिसकी मैंने बात की, उसने समाज से मिले दबाव और अपनी कमजोर इच्छाओं को परास्त करके हर रोज अपने लक्ष्य पर 2 घंटे काम करने की शुरुआत की। वह जानती थी कि उसके बच्चे, परिवार और घर की जिम्मेदारियां हैं, पर उसने उनमें वह संतुलन बनाया कि वो खुद के लिए भी समय निकाल सके। समय प्रबंधन इसके बिना संभव नहीं हो सकता। द वन थिंग हमें समय प्रबंधन के बहुत सरल पर प्रभावी नियम सिखाती है, जैसे कि सुबह का वह समय जब दिमाग तरोताजा और ताजगी से भरा होता है, उसी समय अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को करें। इससे न केवल काम की गुणवत्ता बढ़ती है, बल्कि ऊर्जा भी लंबे समय तक बनी रहती है। इस किताब ने मुझे यह भी समझाया कि हमेशा बड़े बदलाव जरूरी नहीं होते। छोटे छोटे लगातार कदम भी हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। ये लगातार छोटे प्रयास, रोज एक निश्चित समय निकालकर काम करना, जिसकी आदत बना लें, अंततः बड़े सपनों को सच कर देता है। द वन थिंग सिर्फ करियर और काम की बात नहीं करती, बल्कि जिंदगी के सभी पहलुओं पर लागू होती है। आपकी स्वास्थ्य, रिश्ते, परिवार, आत्मा का संतुलन बनाने में भी ये सिद्धांत सहायक है। आप जब अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं को पहचानकर उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो बाकी पक्ष भी अपने आप संतुलित हो जाते हैं। अक्सर हम ये महसूस करते हैं कि एक चीज पर फोकस करने से हमारा बाकी का जीवन प्रभावित होगा, पर ये सच नहीं है। असल में जब हम सही प्राथमिकताओं पर फोकस करते हैं, तो हमारे निर्णय बेहतर होते हैं, समय का सदुपयोग होता है और हमारा पूरा जीवन अधिक सार्थक बनता है। द वन थिंग का मकसद ही ये है कि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में ये समझें कि क्या है वो एक महत्वपूर्ण काम जो हमें बेहतर इंसान, बेहतर परिवार के सदस्य और बेहतर व्यावसायिक व्यक्ति बना सकता है। इस समझ के साथ हम अपनी पूरी ऊर्जा को कुशलता से व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर हम इसकी शिक्षा को गहराई से समझेंगे तो पाएंगे कि हमारी सफलता का सूत्र बस इतना सा है। सभी कामों की बजाय कुछ कामों को महत्वपूर्ण बनाकर उनका समर्पित रूप से निष्पादन। ये रास्ता थोड़ा अकेला सा लग सकता है, लेकिन इसकी ताकत ऐसी है कि ये परिवर्तन लाने में सबसे कारगर सिद्ध होता है। इस किताब के सिद्धांतों का पालन करने वाली महिलाएं और पुरुष जिन्होंने द वन थिंग को अपनी जीवन शैली बनाया, उन्होंने जीवन में अकल्पनीय परिणाम पाए हैं। उनका अनुभव यही कहता है कि जब आप अपनी वन थिंग को पहचान लेते हैं और उसी पर पूरी लगन से काम करते हैं, तब आपका पूरा संसार बदल जाता है। यहाँ मैं आपसे खास तौर पर कहना चाहूंगी कि बदलाव तुरंत देखने की इच्छा नहीं रखिए। जैसे जैसे आप अपनी एक वन थिंग पर ध्यान केंद्रित करेंगे, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आप अधिक संतुष्ट महसूस करेंगे। और जब तीसरे, चौथे, पांचवें महीने तक ये आदत बन जाएगी, तो आपकी जिंदगी में स्पष्ट बदलाव दिखने लगेंगे। किताब में एक बात और है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। वन थिंग पर काम करते समय धैर्य सबसे बड़ा साथी है। कभी कभी हम जल्दबाजी में सब कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन सफलता के लिए निरंतरता और संयम बहुत आवश्यक है। हमेशा याद रखें कि द वन थिंग हमें पूरी जिंदगी के लिए एक दर्शन देती है, जिसे अपनाकर हम अपने सारे क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन कर सकते हैं। चाहे वो हमारा पेशा हो, हमारा स्वास्थ्य हो, हमारे रिश्ते हों या हमारे मानसिक स्वास्थ्य। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज ही इस सोच को अपनाइए, अपने जीवन की वन थिंग खोजिए और पूरी लगन से उस पर काम करना शुरू करें। आपका ध्यान भटक सकता है, मुश्किलें आएंगी, लेकिन अपनी प्राथमिकता पर बने रहिए। इस किताब की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो आपको सिखाती है कैसे एकाग्रता और निरंतर प्रयास से हम अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में वास्तविक सफलता पा सकते हैं। आपकी जिंदगी में विकास तभी होगा जब आप अपना फोकस तलाशी हुई वन थिंग पर केंद्रित रखेंगे। इसलिए सोचिए, अपनी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण एक काम कौन सा है, जो आपको अपने सपनों के और करीब ले जाकर आपके सारे बाकी कामों को भी सुगम बना देगा। ये थी द वन थिंग की कहानी, जो अपने सरल लेकिन गहरे सिद्धांत से आपको आपकी असली ताकत दिखाएगी। धन्यवाद कि आपने मेरे साथ इतना लंबा समय बिताया। आशा है ये बातें आपके दिल में उतरें और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं।